हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल राकेश सांघी फैक्ट। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, इसीलिए आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। तो ये डरावनी कहानी शुरू होने वाली है एक अस्पताल में। 1982 में एक अस्पताल बना था और उसमें डरावनी घटनाएं होना स्टार्ट हो गई। लामहू भूत प्रेत की कहानियों को आप बचपन से अक्सर सुनते आ रहे होंगे। आपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं। मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि ये किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाज़ें आती है कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वे अस्पताल में जाकर देखे कि कराने और खौफनाक आवाज़ें कहां से आती हैं। ये है पूरी कहानी। मऊ जिले के परदहा ब्लॉक अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना लगता है। दिन में लोग इस रास्ते से गुजरने से भी घबराते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है कि जैसे अभी किसी ने साफ सफाई की हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरे तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और रोने की आवाज़ें आती है। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते गांव के लोग इस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। तो हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया ना पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। ये भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती है। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया हो। रात होती है तो गांव वाले किसी इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह से रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव के डर आती वे रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे रात कटती ही नहीं। और तो और ये भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहां से कराने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आती है, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वहां जाकर देखे, इसकी पड़ताल करे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती है उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगता है कि कहीं कोई घटना न हो जाए। अस्पताल के भूत का सच। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बनाया था, पर क्या पता कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है, जब गांव के रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई। पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे जाने बातें जाने लगी। कहा जाता है कि वहां से किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाओ बचाओ की आवाज़ें जरूर आती है और किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं कहां चले गए। बाद से जिनकी मौत हुई वह कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। 1982 में जब केंद्र बनकर तैयार हुआ तो उस दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बाद में ये बढ़ता गया। यहाँ तक बताया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा लगता है कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया होगा,
पर थोड़े दिनों बाद जब ये घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है और कर्मचारी गांव में तो आते हैं पर अस्पताल में नहीं जाते। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मेडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था जिंदगी के चलते। उप केंद्र पर तैनात मेडवाइफ गांव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहता है। धन्यवाद दोस्तों। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।